बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गाइटन का चैप्टर नंबर 47, जो सारा का सारा रिसेप्टर्स के ऊपर है। तो स्टार्ट करेंगे हम रिसेप्टर की डेफिनेशन से कि रिसेप्टर्स होते क्या चीज़ है। रिसेप्टर्स हमारे पास एक ऐसे जो है ये बॉडी में जो है हमारे पास ट्रांसड्यूसर्स हैं, जो कि बाहर से आने वाले स्टिमुलस को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके और आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जो है वो सेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिसेप्टर क्या होते हैं? बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर्स जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और सेंड करते हैं हमारे पास हायर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो अब क्या है कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं कि आर द बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर्स दैट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अदर। अब इनको डिटेक्ट करने के लिए कोई भी किसी भी टाइप का अगर स्टिमुलस है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास बाहर से जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती है? लाइट। लाइट जो है, लाइट हम रिसीव करते हैं आइस से। तो अब हम इस लाइट को कैसे देखेंगे या इमेज हमारे जहन में कैसे बनेगा? क्योंकि कॉन्स और रॉड्स जो कि आइस में होते हैं, ये हमारे पास रिसीव कर रहे होते हैं इस स्टिमुलस को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी लाइट को, और ये इसको रिसीव करके इलेक्ट्रिकल या केमिकल एनर्जी में ब्रेन की तरफ भेज देते हैं ताकि ये आगे इसकी इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करें। अब वो पहले पैराग्राफ में ये कह रहा है टाइप्स ऑफ द सेंसरी रिसेप्टर्स एंड द स्टिमुलाई दे डिटेक्ट। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो रिसेप्टर्स होते हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स वी डिटेक्ट मैकेनिकल कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग, जो कि स्ट्रेच को जो है वो फील करते हैं और आगे हम CNS की तरफ भेज देते हैं, और तब हमें फील होता है कि यहाँ पे हमारी बॉडी में कहीं पर टच हुआ है या स्ट्रेच हुई है। तो थर्मो रिसेप्टर्स जो कि टेम्परेचर को फील करते हैं। नोज रिसेप्टर्स जो कि पेन और टिश्यू को जो है पेन या फिर केमिकल या फिर फिजिकल डैमेज जो हो उसको वो डिटेक्ट करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर जो मैं पहले बता चुका हूँ कि रेटिना ऑफ द आई में कॉन्स एंड रॉड्स होते हैं, जो लाइट को जो है वो डिटेक्ट करते हैं और CNS की तरफ भेज देते हैं, और ब्रेन उनको इंटरप्रेट करके दोबारा हमारे आईज के सामने इमेज आ जाता है उसका। कैमो रिसेप्टर्स के हमारे डिटेक्ट टेस्ट इन द माउथ, और उसके बाद ऑक्सीजन लेवल इन द आर्टीरियल ब्लड, जितने भी केमिकल चेंजेस हैं हमारी बॉडी में उनको ये रिसीव करते हैं। और इनका स्टिमुलस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास केमिकल रिसेप्टर है और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास जो है वो बॉडी में डिक्रीज़ हो रही है, तो इस डिक्रीज़ ऑफ ऑक्सीजन जो होगी, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस होगा, जिसके जो हमारे पास न्यूक्लियस किसे कहते हैं कि बंडल ऑफ एक्सॉन्स को, जो कि हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होगा। तो अगर ये ऑक्सीजन डिक्रीज़ होगी तो इस रिसेप्टर को मैसेज आएगा कि ऑक्सीजन हाँ भाई डिक्रीज़ हो रही है, तो ये दोबारा जो है ये बॉडी को मैसेज करेगा, और ये दोबारा जितने भी आर्टीरियल सिस्टम होंगे और बॉडी के जो रेस्पिरेशन सिस्टम होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा, और ऑक्सीजन की जो बॉडी में मिकदार होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। तो अब इस पैराग्राफ में इन्होंने ये बताया कि कौन कौन से स्टिमुलस होते हैं और कौन कौन से जो है उनके जो है वो रिसेप्टर्स होते हैं जो रिसीव करते हैं। अब वो कह रहा है कि डिफरेंशियल सेंसिटिविटी ऑफ द रिसेप्टर्स। हर रिसेप्टर की अपनी अपनी जो है वो वो अपनी अपनी जो है वो एक ख़ास किस्म का जो है वो स्टिमुलस जो है वो रिसीव करता है। कैसे कि अगर हमारे पास एक स्टिमुलस है, हम लेते हैं नोज़ रिसेप्टर को। नॉइज़ रिसेप्टर तो ये सिर्फ और सिर्फ डिटेक्ट करेगा पेन को। ये हमारे पास किसको फील नहीं करेगा? ये हमारे पास टेम्परेचर को फील नहीं करेगा, ये लाइट को फील नहीं करेगा। जो जितने भी स्टिमुलस इसके पास आएंगे उनको जो है वो निगलेक्ट करेगा और सिर्फ पेन को जो है वो फील करेगा, या फिर जो कोई भी टिश्यू को नेक्रोसिस या केमिकल चेंज हो रहा उसको जो है ये फील करेगा। तो ये इसके कह रहे हैं कि डिफरेंशियल सेंसिटिविटी ऑफ द रिसेप्टर्स। तो क्या कह रहे हैं जी वो? दैट इज़ ईच टाइप ऑफ रिसेप्टर इज़ हाईली सेंसिटिव टू वन टाइप ऑफ द स्टिमुलस फॉर विच इट इज़ डिजाइंड, एंड येट इट इज़ almost unresponsive to the other types of the sensory stimuli। तो अब हमारे पास आ गया अगला पैराग्राफ में। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट MCQ ये भी आ सकता है कि कौन सी, अब मैंने आपको आया ना कि हर जो रिसेप्टर होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस किसे कहते हैं? बंडल ऑफ एक्सॉन को। बंडल ऑफ एक्सॉन, ओ सॉरी, बंडल ऑफ सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। बंडल ऑफ सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इन CNS, इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। तो अब हमारे पास हाइपोथैलेमस के अंदर जो न्यूक्लियस होगा, हाइपोथैलेमस के अंदर उस न्यूक्लियस का नाम है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। अब जब भी बॉडी में हमारे जो है वो ऑस्मोलैलिटी कम होगी तो ऑस्मोलैलिटी का सिग्नल जाएगा कहाँ पे? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई के पास। तो वो फ़ौरन ही डिटेक्ट करेगा कि कितनी माइन्यूट चेंजेस आ रही हैं बॉडी के फ्लूइड्स में, तो वो उसको फ़ौरन डिटेक्ट करेगा और आगे जो है वो उसके
एंटागोनिस्टिक जो है फंक्शन वो रन कर देगा। तो ये जितनी भी ये इन्फॉर्मेशन है, अब हमारे पास अगर रिसेप्टर्स ही ना होते तो CNS तक ना जाती, और अगर CNS तक ना जाती तो फिर इसको काउंटर इफेक्ट करने के लिए जो इसको काउंटर में दोबारा इसके डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करेगा, तो वो हमारे पास इंटरप्रिटेशन इन्फॉर्मेशन CNS ब्रेन जो है वो ना भेज सकता। तो ये इन रिसेप्टर्स का क्या काम होता है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, ये बॉडी से इंफॉर्मेशन होती है, ये बॉडी से जो है वो पिक करते हैं और फिर ब्रेन के पास जो है वो थ्रू एक्सॉन और या नर्व फाइबर के थ्रू वो लेकर जाते हैं। अब अगले में क्या कह रहा है वो, कि हर फाइबर, अब जिस तरह हमारे पास एक रिसेप्टर होता है कि वो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो स्टिमुलस को जो है वो नहीं रिसीव करता, बल्कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो स्टिमुलस होती है उसको रिसीव करता है। इसी तरह हमारे पास जो उसके फाइबर्स होते हैं, मैंने कहा था ना कि एक हमारे पास होता है रिसेप्टर, ठीक है, ये इसका पाथवे मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ, पाथवे ऑफ रिसेप्शन, ठीक है, ये पाथवे है। सबसे पहले क्या होगा, रिसेप्टर होगा, रिसेप्टर के पास जो है वो स्टिमुलस आएगा, ठीक है, ये स्टिमुलस है, ये स्टिमुलस रिसेप्टर के पास आ रहा है। रिसेप्टर के बाद जो है ये हमारे पास कहाँ पर जाएगा, ये नर्व, ये फ़र्ज़ करो कि ये नर्व फाइबर है, ये नर्व फाइबर, और ये नर्व फाइबर कहाँ पे जाएगा, ज़ाहिर बात है CNS में जाएगा। तो अब ये स्टिमुलस आ रहा है, ये रिसीव कर रहा है, तो अब ये जो स्टिमुलस होगा ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टिमुलस होगा जो कि रिसेप्टर रिसीव करेगा। अगर ये हमारे पास नोज़ोरिसेप्टर है तो ये पेन स्टिमुलस होगा, अगर ये हमारे पास मैकेनो है तो ये स्ट्रेच होगा, मैकेनो रिसेप्टर है तो यहाँ पर ये स्ट्रेच होगा। इसी तरह अगर ये कॉन्स एंड रॉड्स हैं तो ये हमारे पास लाइट होगी। तो इसी तरह डिफरेंट जो है हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं, और डिफरेंट रिसेप्टर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टिमुलस को ही डिटेक्ट करते हैं। इसी तरह जो नर्व फाइबर है, अगर डिफरेंट नर्व फाइबर्स हैं, ये हमारे पास होगी पेन नर्व फाइबर, ये हो गई भजन लाइट लाइट की नर्व फाइबर। तो ये हमारे पास डिफरेंट, ये नहीं होगा कि ये वाली जो होगी पेन फाइबर होगी, ये लाइट को भी डिटेक्ट कर रही होगी, हर किसी को डिटेक्ट कर रही होगी। तो अब इनकी भी जो स्पेसिफिकेशन आ गई है कि ये फाइबर सिर्फ और सिर्फ पेन को ही लेके जाएगा, ये फाइबर सिर्फ और सिर्फ लाइट को लेके जाएगा, या ये सिर्फ स्ट्रेच को लेके जाएगा। तो ये डिफरेंट फाइबर्स की जो स्पेसिफिकेशंस हैं, इसको अब कहते हैं द लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल। तो ये जो कैरी कर रहे होते हैं ना, इनको असल में कहते हैं मोडेलिटी। मोडेलिटी क्या होती है कि कोई भी स्टिमुलस जो है ना उसकी एनर्जी फॉर्म, ठीक है, एनर्जी फॉर्म ऑफ द स्टिमुलस, इसको कहते हैं मोडेलिटी, ठीक है, इसको कहते हैं मोडेलिटी। तो अब ये मोडेलिटी जो नर्व फाइबर कैरी कर रहे हैं, ये हर किसी की अपनी अपनी जो है वो जिस तरह अगर इफ़ अ पेन फाइबर इज स्टिमुलेटेड, द पर्सन परसीव्स पेन रिगार्डलेस ऑफ व्हाट टाइप ऑफ स्टिमुलस एक्साइट्स द फाइबर। अगर मैं पेन फाइबर को जो है वो प्रिक कर रहा हूँ तो मुझे पेन फील होगा, अगर मैं उसको स्ट्रेच कर रहा हूँ तो मुझे पेन फील होगा, अगर मैं उसको किसी भी तरह से स्टिमुलस दे रहा हूँ और आगे से जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेन ही होगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पेन का फाइबर है। तो इस प्रिंसिपल को कहते हैं द लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल। और इस लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल का क्या होता है कि ये एक स्पेसिफिकेशन है नर्व फाइबर की, कि ये सिर्फ और सिर्फ एक खास उसको ही लेकर जाएगा, मोडेलिटी को ही कैरी करेगा। द स्पेसिफिटी ऑफ द नर्व फाइबर्स फॉर ट्रांसमिटिंग ओनली वन मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन इज कॉल्ड लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल। तो ये हो गया पहला पेज। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, कि कौन से नो रिसेप्टर्स, पेन एंड नर्व फ्री एंडिंग्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स, विजन रॉड्स एंड कॉन्स, केमो रिसेप्टर्स, आर्टीरियल ऑक्सीजन, रिसेप्शन ऑफ एयोर्टिक बॉडीज़। और ये डिफरेंट, ये MCQs में आ सकते हैं। बाकी इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है ट्रांसडक्शन ऑफ सेंसरी स्टिमुलस ऑफ इनटू नर्व इम्पल्सेस। अब मैंने कहा था कि जिस तरह हमारे पास स्टिमुलस रिसीव हो रहा होता है, अब ये हमारे पास जो है ये स्टिमुलस रिसीव हो रहा है, और इसको स्टिमुलस को रिसीव कौन कर रहा है, रिसेप्टर। तो अब ये जो रिसेप्टर होगा, ये हमारे पास आगे जब जाएगा तो जाहिर बात है इसने इसको एनर्जी फॉर्म को चेंज किया। अब ये इस एनर्जी फॉर्म को आगे भी चेंज करेगा, किस तरह से, दो टाइप में, एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसडक्शन होगी और एक केमिकल ट्रांसडक्शन होगी। इलेक्ट्रिकल ट्रांसडक्शन हम पहले भी गाइडन में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4-5 में, कि क्या होता है कि आयन की जो नर्व इम्पल्स रन करती है एक नर्व एक्सॉन के ऊपर, नर्व इम्पल्स। तो ये इस नर्व इम्पल्स का क्या फंक्शन होता है कि ये एक असल में मैसेज होता है जो कि रिसेप्टर्स लेके जा रहे होते हैं ब्रेन की तरफ, रिसेप्टर्स आगे सेंड करते हैं ब्रेन की तरफ। तो ये नर्व इम्पल्स जो है इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये अब या तो इलेक्ट्रिकल होगी या फिर केमिकल चेंजेस के थ्रू होगी। इलेक्ट्रिकल चेंजेस क्या होगा कि all sensory receptors have one feature in common: whatever the type of stimulus that excites the receptor, its immediate effect is to change the membrane electrical potential। अब वो क्या कह रहा है कि इसको जो पोटेंशियल बनेगी, नर्व इम्पल्स जब आगे जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो उसके क्या होगा
एक नर्व इम्पल्स बनेगी और नर्व इम्पल्स जो है फ़ौरन आगे जो है वो कैरी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मोस्ट क्या होता है कि बाहर जो है वो पॉजिटिविटी होती है और अंदर मेम्ब्रेन के जो है वो नेगेटिविटी होती है। ये एक्सॉन है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई स्टिमुलस आएगा तो पॉजिटिव्स जो है वो अंदर की तरफ मूव कर जाएंगे और नेगेटिव बाहर की तरफ। तो क्या हो जाएगा कि अंदर मेम्ब्रेन का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर डिपोलराइजेशन क्रिएट हो जाएगी। ये डिपोलराइजेशन फिर आगे की तरफ ये अभी लोकलाइज्ड है, फिर ये इधर मूव करेगी, फिर ये इधर मूव करेगी, फिर ये इधर, इसी तरह ये ट्रांसफ़र होते होते नर्व इम्पल्स बन जाएगी और ब्रेन तक चली जाएगी। तो इसको ये कहते हैं जो रिसेप्टर। अगर अब एक बॉडी हमारे पास पेसिनियन कॉर्पस्कल है फॉर एग्जांपल, पेसिनियन कॉर्पस्कल के बाहर जो है इस तरह बहुत से जो है मेम्ब्रेन्स होती हैं और बीच में एक अनमाइलिनेटेड एक्सॉन होता है और फिर ये हमारे पास माइलिनेटेड एक्सॉन है जिसके ऊपर शॉन सेल्स हैं। अब ये पेसिनियन कॉर्पस्कल है और ये हमारे पास जो है एक्सॉन है जो कि किधर जा रहा है, सीएनएस की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम इसको स्ट्रेच देंगे तो ये यहाँ पर फील नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे एलिसिट नहीं होगा एक्शन पोटेंशियल। जब यहाँ पे होगा तो नहीं होगा। जब ये अनमाइलिनेटेड एक्सॉन की तरफ पहुँचेगा तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगी, डीपोलराइजेशन हो जाएगी। तो फिर डीपोलराइजेशन का ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। फिर यहाँ पर जो लोकलाइजेशन होगी ये नोड टू नोड इस तरह मूव करेगी, नोड टू नोड। ये गाइटन में एक अच्छी डायग्राम से समझाया हुआ है, ये जो डायग्राम बनी हुई है। ये हमारे पास पेसिनियन कॉर्पस्कल का एरिया है और यहाँ पर हमारे पास देखिए डिपोलराइजेशन हो गई है। जैसे ही हमारे पास डिपोलराइजेशन हुई है तो आयन की जो है वो मूवमेंट स्टार्ट हो गई है और आयन की मूवमेंट जैसे स्टार्ट हुई है तो डिपोलराइजेशन जो लोकल डिपोलराइजेशन थी वो आगे की तरफ मूव करने लगी है। तो ये एक्शन पोटेंशियल नोड ऑफ द रेनवर्स, ये जो ब्लू एरिया है ये माइलिनेटेड है और ये अनमाइलिनेटेड है। तो माइलिनेटेड शॉन सेल्स जो होते हैं ये इसके थ्रू जो है ये नोड टू नोड जो है ये ट्रैवल करता है और ये एक्शन पोटेंशियल इस तरह जो है नोड टू नोड जो है वो मूव करके और सीधा सीएनएस की तरफ जो है वो चला जाता है। तो यही कह रहा है कि मैकेनिज्म ऑफ द रिसेप्टर पोटेंशियल। अब ये जो रिसेप्टर के ऊपर जो चेंज आ रहा है, अब यहाँ पर जो है मैंने इसको रिसेप्टर को जो है वो स्टिमुलस दिया और इसने अंदर जो है वो पोटेंशियल चेंज कर दिया। तो इसको कहते हैं रिसेप्टर पोटेंशियल, जो कि हमारे पास इधर प्रोड्यूस हो रहा है। ये पोटेंशियल जो डिपोलराइजेशन क्रिएट हो रही है इसको कहते हैं रिसेप्टर पोटेंशियल। अब हमारे पास क्या होता है कि मैक्सिमम रिसेप्टर पोटेंशियल हमारे पास कितना प्रोड्यूस होता है, तो वो होता है 100 मिली वोल्ट। ये इस ग्राफ के थ्रू में समझ आ जाएगी कि ये जो ग्राफ बना हुआ है इस ग्राफ में हमारे पास ये है स्टिमुलस स्ट्रेंथ कि हम स्टिमुलस कितना दे रहे हैं और ये एम्पलीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल। और ये हमारे पास जो डॉट्स हैं ये हमारे पास क्या शो हो रहा है कि कितने एक्शन पोटेंशियल जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। तो अब जिस तरह हमारे पास ज़ीरो पर होगा तो जब स्टिमुलस स्ट्रेंथ ज़ीरो होगी तो एक्शन पोटेंशियल भी ज़ीरो होगा। इसी तरह जब हम इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे, इस साइड पे ये 20 स्टिमुलस स्ट्रेंथ आई तो यहाँ पर जो है हमारे पास प्रोड्यूस हुआ एक्शन पोटेंशियल 20। इस तरह करते करते जब हम राइज़ करेंगे तो ये 100 तक जो है ये मैक्सिमम चला जाएगा। 100 मिली वोल्ट से ज़्यादा रिसेप्टर पोटेंशियल क्रिएट नहीं होगा। अब रिसेप्टर पोटेंशियल जब क्रिएट नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि वो एक कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और चेंज क्या आता है कि यहाँ से जब स्टिमुलस स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज़ कर रहे होते हैं ये हो गया थ्रेशोल्ड लेवल, ठीक है। इस सारे को हम कहते हैं इस तक 190 तक कह देते हैं थ्रेशोल्ड लेवल, कि इसको थ्रेशोल्ड मिला तो इधर से एक्शन पोटेंशियल जो है वो क्रिएट होने लग गया, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होने लग गया। लेकिन इसके बाद से जो आ रहा है ये हो गया सुप्रा थ्रेशोल्ड लेवल, मतलब थ्रेशोल्ड से भी ऊपर। तो ये इस थ्रेशोल्ड से ऊपर होने के बाद क्या हो गया कि नंबर ऑफ़ एक्शन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा क्रिएट होने लगे हैं। तो जब नंबर ऑफ़ एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा क्रिएट होने लगे तो हम क्या कहेंगे कि स्टिमुलस स्ट्रेंथ की वजह से जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ कर रही है। तो इस पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि रिलेशन ऑफ द रिसेप्टर पोटेंशियल टू द एक्शन पोटेंशियल क्या होता है कि जिस तरह रिसेप्टर पोटेंशियल जो है वो हम इंक्रीज़ करते हैं तो एक लेवल आता है जहाँ पर दोबारा जो फ्रीक्वेंसी होती है 100 मिली वोल्ट से आगे वो इंक्रीज़ होने लग जाती है। यानी ये एक्शन पोटेंशियल है ना, ये ग्राफ बना हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर था तो कुछ भी नहीं था, ये हमारे पास थ्रेशोल्ड लेवल आ गया। तो ये थ्रेशोल्ड लेवल पर जो है हमारे पास बनने लगे। फिर जब सुप्रा थ्रेशोल्ड लेवल आया तो बहुत ज़्यादा जो है वो रिसेप्टर एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होने लगे। यानी यहाँ पर हमारे पास इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो रही थी और यहाँ पर हमारे पास क्या इंक्रीज़ हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है एक्शन पोटेंशियल्स की। ये इंटेंसिटी थी कि थ्रेशोल्ड लेवल तक इसकी एक्शन पोटेंशियल की इंटेंसिटी बढ़ रही है और फिर जैसे ही एक लेवल पे पहुँच गया सुप्रा थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर तो ये फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ होने लगी। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास पैराग्राफ है ये अगली वीडियो में जो है होगा।